तो हम बात कर रहे थे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के टर्म और कंडीशन की। तो यहाँ पर हम देखेंगे लास्ट टर्म्स कंडीशन जो हमारी होती है, इसमें दो चीज़ आते हैं, एक होता है हमारा सिमेट्रिकल वाइंडिंग, एक होता है हमारा अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग। देखो पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिकल वाइंडिंग की, इसके बाद हम जो बात करेंगे वो करेंगे अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग की। और एग्जाम पॉइंट में भी क्या होता है, इसके क्वेश्चन आते हैं कि सिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या होती है और असिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल वाइंडिंग। अब सिमेट्रिकल वाइंडिंग में देखो हमने इस प्रकार से एक ये वाइंडिंग कर रखी है, और इन वाइंडिंगों के जो हमारा फर्स्ट सिरा है और सेकंड सिरा है, इसको हमने कहाँ कनेक्ट कर दिया है, कम्यूटर सेगमेंटों के साथ कनेक्ट करा है। जैसे कि ये आर्मेचर हमको दिखाया गया है, इस आर्मेचर में क्या करेंगे, जो इसके राइजर लगे हैं यानी कि कंप्यूटर में जो राइजर लगे हैं, इसमें हम कनेक्ट कर देंगे वाइंडिंग के जो हमारे फर्स्ट सिरा होता है और सेकंड सिरा होता है, उनको सारे को कनेक्ट कर देंगे। किसमें करते हैं, कंप्यूटर सेगमेंटों में। अब उसके बाद देखिए, जब हम आर्मेचर को कहाँ रखेंगे, फील्ड के अंदर रखेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, देखो चुंबकीय फील्ड है, जिसमें एक नॉर्थ का काम करेगा, दूसरा साउथ का काम करेगा। अब देखिए ये हमारे दो पोल हैं चुंबक के, एक इसमें नॉर्थ का काम करेगा, दूसरा साउथ का काम करेगा। इस साइड हमने एक पोल रखा है परमानेंट मैग्नेट का, और इस साइड का रख दिया है, दूसरा रख दिया है। अब इन दोनों के बीच में देखो क्या आ रही है, गैपिंग आ रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर गैपिंग भी है, जो गैपिंग यहाँ पर इस प्रकार से हो रही है। तो सिमेट्रिकल वाइंडिंग को समझने का तरीका केवल इतना होता है, इस पर जो हम कार्बन ब्रश लगाते हैं, तो ये हमारा क्या है, कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश को जब हम लगाते हैं तो ये इसके देखिए जो पोल होता है, पोल के यानी कि सीधे अक्ष में आता है, किसके, फील्ड पोल के सीधे अक्ष में आता है, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल वाइंडिंग। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हम सिमेट्रिकल वाइंडिंग में कार्बन ब्रश को कहाँ सेट करते हैं, जो हमारे पोल के क्या होते हैं, मध्य रेखा होती है। अब जो हमको कार्बन ब्रश को यहाँ पर लगाना होगा, वो कहाँ पर लगाएंगे, इस पोलों के मध्य रेखा में। जैसे कि यहाँ पर हम लगा सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर राइजर दिखाया गया है, और इस राइजर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन ब्रश को लगाते हैं। इसके बाद मुझे देखो इस प्रकार से इसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन ब्रश मेरा इस साइड से इसमें लग जाएगा और दूसरा कार्बन ब्रश मेरा इस साइड से इसमें लग जाएगा। अब इसको हटाने के बाद जब देखते हैं तो होता क्या है, देखो इनके मध्य रेखा में क्या हो रहे हैं, कार्बन ब्रश हमारे ऐड हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिकल वाइंडिंग। एग्जाम में इस प्रकार का डायग्राम दिया रहता है कंपटीशन एग्जाम में, और हमको पहचानना होता है कि वाइंडिंग सिमेट्रिकल वाइंडिंग है या असिमेट्रिकल वाइंडिंग है। यहाँ पर देखिए, जिसमें हमारा कार्बन ब्रश मध्य रेखा में होगा फील्ड पोल के, उसे हम बोलेंगे यहाँ पर सिमेट्रिकल वाइंडिंग। और हमारी देखो वाइंडिंग के तीन साइड होते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड साइड, और ये हमारा एक्टिव साइड, और ये हमारा बैक साइड, ठीक है। और ये हमने क्या लगा रखे हैं, इसमें कार्बन ब्रश लगा रखे हैं, और इसके लिए हम इस कार्बन ब्रश के होल्डर का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, जब अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग में हमने कार्बन ब्रशों को इस प्रकार कहाँ लगा दिया है, अपने कंप्यूटर सेगमेंट में लगा दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो कंप्यूटर सेगमेंट होते हैं, इसमें ही हमारे कार्बन ब्रश क्या करते हैं, इस प्रकार से टच करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो एक कार्बन ब्रशों की स्थिति होती है, वो हमारे पोलों के, दोनों पोलों के बीच में होती है। कहाँ होती है, दोनों पोलों के बीच में। अब देखिए, यहाँ पर जब हम कार्बन ब्रश को इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं दो पोलों के मध्य में, किसमें, दो पोलों के मध्य में जब इसको कनेक्ट करते हैं, तो इसे बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग। और सिमेट्रिकल वाइंडिंग में हमने क्या किया था, एक पोल के मध्य में हमने क्या करा था, इसको कनेक्ट किया था कार्बन ब्रश को। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो पोलों के मध्य में कार्बन ब्रश को जहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए, ये हमारा इसमें क्या है, स्टेटर दिखाया गया है, और स्टेटर में हमको दिखाया गया है, देखो एक साइड हमारा नॉर्थ पोल लगा है, दूसरे साइड हमारा साउथ लगा है। तो यहाँ पर हमें जो कार्बन ब्रश ऐड करने होंगे, वो कहाँ पर करने होंगे। अब देखो दोनों पोलों का मध्य कहाँ पर है, एक तो ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है। तो जब मैं इस कार्बन ब्रश होल्डर को इसमें लगाऊंगा, तो सिमेट्रिकल वाइंडिंग में मैंने ऐसा लगाया था, अब इसमें कैसे लगेगा, देखो इस प्रकार से लगेगा। जो मेरा कार्बन ब्रश एक ऊपर से आएगा और एक नीचे से आएगा, उसमें होगा क्या, इस वाइंडिंग को हम क्या बन जाएगी, हमारी ये अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग बन जाएगी, क्योंकि कार्बन ब्रशों की स्थिति क्या हो रही है, इस पर दोनों
पोलों के मध्य में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पुरुषों की स्थिति क्या हो रही है, दोनों पोलों के मध्य में हो रही है। तो इस प्रकार का आपका जब डायग्राम दिखाया रहेगा एग्जाम में, तो आपको पहचानना होता है कि सिमेट्रिकल वाइंडिंग है या असिमेट्रिकल वाइंडिंग है। तो आ भी सकता है, आपको डेफिनेशन भी आ सकती है कि सिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या होती है और असिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं हम, सिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या होती है। देखो इसमें क्या होता है, जो कार्बन पुरुष हमारा कनेक्ट होता है वो क्या होता है, पोल के मध्य रेखा में होता है। ये पोल हमारा नॉर्थ भी हो सकता है और एक नॉर्थ होगा एक साउथ तो होगा ही होगा। क्लियर है जनाब। और अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग में देखो क्वेश्चन आता है कि अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या होती है। तो अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग क्या होती है, जिस पर हमारा देखो कार्बन ब्रूस क्या होता है, दोनों पोलों के मध्य में आता है। अब वहाँ क्या था, पोलों के सेंटर में आ रहा था, यहाँ पर क्या होगा, दोनों पोलों के मध्य में आएगा। इसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग। क्लियर हो गया जनाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहचानना आता है कि ये डायग्राम किसका दिखाया गया है। तो डायग्राम हमको देखना है, जो ये मध्य रेखा दिखा रखी है, यहाँ पर हमने क्या करा है, कार्बन ब्रूस को ऐड किया है। तो ये कहाँ पर है, दोनों पोलों के बीच में यानी कि मध्य में। तो इसे बोलेंगे अनसिमेट्रिकल वाइंडिंग। और इस चित्र में देखो जो हमारा कार्बन ब्रूस लगा है वो केवल एक पोल के मध्य में लगाया गया है, तो इसे बोलेंगे हम सिमेट्रिकल वाइंडिंग। क्लियर हो गया जनाब।